चलो पढ़ा रहे हैं। पाठ का नाम है स्वर्ण काकः। पाठ का नाम स्वर्ण काकः, सोने का कौवा। स्वर्ण काकः, सोने का कौवा, ये शीर्षक है, पाठ का शीर्षक। अब हम लोग देखेंगे पैराग्राफ को। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् ग्रामे, किसी गांव में, कस्मिन प्लस चित प्लस ग्रामे शब्द है, यानी किसी गांव में। कस्मिंश्चित् ग्रामे, गांव का नाम नहीं बता रहा है, इसलिए बोल रहा है कि किसी गांव में एका निर्धना, एक निर्धन, वृद्धा स्त्री, एक गरीब वृद्ध महिला न्यवसत रहती थी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही निर्धन थी। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्त्री का विशेषण है वृद्धा, निर्धना और एका। ये सभी उसके विशेषण है। विशेष है स्त्री, अर्थात स्त्री कैसी है? एका, एक स्त्री है, निर्धना, निर्धन है, वृद्धा, वृद्ध है। तस्याः शयिका, तस्याः प्लस च प्लस एका, यानी उसकी एक दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत, उसकी एक बिटिया है। दुहिता, दुहिता का मतलब बेटी। अब वह कैसी है? विनम्रा, वह बहुत ही विनम्र है। मनोहरा च आसीत, और बहुत ही मनोहर है। वह लड़की कैसी है? विनम्र है और मनोहर है। उस बुढ़िया की एक बिटिया है जो विनम्र है और मनोहर है। यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा? तस्याः प्लस च प्लस एका। एकदा माता, एक बार उसकी माँ, अर्थात उस दुहिता की माँ, स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य, स्थाल्याम अर्थात थाली में, तंडुलों को, तंडुल कहते हैं चावल, तंडुल शब्द है, इसका द्वितीय बहुवचन में तंडुलान हो गया, अर्थात चावलों को निक्षिप्य, नि उपसर्ग है, क्षिप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। निक्षिप्य, निक्षिप्य का मतलब होता है फैलाकर, अर्थात चावलों को फैलाकर। पुत्रिम आदिदेश, पुत्री को आदेश देती है। आदेश देने वाली कौन है? वह वृद्धा है। वह बुढ़िया जो है अपनी बेटी को निर्देश देती है, आदेश देती है। क्या देती है? किंचित सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा, रक्षा में लोट लकार है। सूर्यातपे अर्थात सूर्य के आतप से, सूर्य की गर्मी से। तंडुलान, तंडुलों को, चावलों को। खगेभ्यो रक्षा, अर्थात तुम जो है सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में इन चावलों को सुखाओ। और खगेभ्यः रक्षा, अर्थात पक्षियों से इसकी रक्षा करो। क्या होता है? चावल यदि खराब है तो उसको धूप में सुखाया जाता है ताकि उसकी दुर्गंध निकल जाए, या कोई यदि कीड़े मकोड़े हैं तो वे भी निकल जाए। इस कारण से वह महिला जो है अपनी पुत्री को आदेश देती है थाली में चावलों को फैला करके
कि तुम इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। क्या होता है कि धूप में यदि आप चावल या किसी चीज को फैला देते हो तो पक्षी उसको खाने की कोशिश करते हैं, खा जाते हैं। इस कारण वह महिला जो है वह निर्धन है, किसी तरह से उसके पास चावल उपलब्ध हुआ है, उन चावलों से वह भात बनाना चाहती होगी। इस कारण पहले चावल को सुखाना चाहती है और उस बच्ची को चावल दे करके थाली में फैला करके खगेभ्यः रक्षा, पक्षियों से उसकी रक्षा करने के लिए कहती है। किंचित कालात अनंतरम, कुछ ही समय बाद। यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा? किंचित, ता का द हो गया है, कालात अनंतरम, कुछ ही समय बाद, यानी थोड़ा समय ही बीता, कुछ ही देर बाद। एको विचित्रः काकः समुड्डीय तामुपाजगाम। ध्यान देंगे, कुछ ही समय निकला था तभी एको विचित्रः, यहाँ पर एक शब्द है, विचित्रः, विचित्रः एकः काकः, काकः का मतलब कौवा। कौवा कैसा था? इसके दो विशेषण दिए हुए हैं, एकः अर्थात एक कौवा था, विचित्रः वह कौवा कैसा था? विचित्र था। समुड्डीय, समुड्डीय मतलब उड़ करके, ताम उपजगाम, वहां पर पहुंच जाते। कहां पर? जहां पर वह बच्ची चावल सुखा रही होती है, चावल को धूप में फैला करके पक्षियों से रक्षा कर रही है, वहीं पर वह कौवा जो है वह पहुंच जाता है। कौवा के बारे में दो विशेषण बताया गया, पहला एकः और दूसरा विचित्रः, अर्थात कौवा जो है एक है और वह विचित्र है। विचित्र का मतलब अजीब, सामान्य से हट करके, हट करके, सामान्य जो कौवा का जो रूप रंग होता है उससे हट करके, अर्थात विचित्र का कहा तस्या समीपे उपजगाम, अर्थात उसके समीप पहुंच जाता। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नैतादृशः, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा, न प्लस एतादृशः। एतादृशः का मतलब इस तरह से, इस तरह का। स्वर्ण पक्षो रजत चंचो स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः, इस तरह से स्वर्ण पक्षः, वह कौवा कैसा था? उसका पंख जो है वह सोने का था। स्वर्ण पक्षः अर्थात वह सोने के पंख वाला था। रजत चंचु, और उसकी चोंच जो है वह चांदी का था। रजत, रजत कहते हैं चांदी को, चोंच चांदी का था। ऐसा वह स्वर्ण का तया पूर्वम न दृष्टः, इस तरह का वह कभी कभी भी बच्ची कौवा नहीं देखी, ऐसा विचित्र कौवा पहले कभी उसके द्वारा नहीं देखा गया था। एक बार फिर देखेंगे कौवा कैसा था? विचित्र तो था ही, अब उसके बारे में विस्तार से बता रहा है कि उसके पंख कैसे थे, सोने की तरह थे, या सोना ही, सोना का ही पंख था। चोंच कैसी थी? रजत की थी, रजत कहते हैं चांदी को, अर्थात चांदी के चोंच वाला, सोने के पंख वाला वह कौवा था। तो इस तरह का विचित्र कौवा जो है उस बच्ची के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था। सामान्य तौर से यदि हम लोग विचार करें, सोचें, तो इस तरह का कौवा किसी के द्वारा नहीं देखा गया। उस बच्ची के द्वारा क्या संभव है? यहाँ तक कोई भी इस तरह का कौवा नहीं देखा है। लेकिन ये कहानी है, कहानी के माध्यम से
कवि जो है, लेखक जो है, नाटककार जो है, वह आप तक, हम तक मैसेज देना चाहता है, मैसेज, उपदेश देना चाहता है, कुछ संदेश देना चाहता है। वह कहानी का माध्यम बनाता है, इस कारण से कि कहानी जो है सुनने में बच्चों को रुचि आती है, आनंद आता है, और उसी आनंद में जो सलाह है लेखक के द्वारा, कवि के द्वारा, जो संदेश है, वह आप तक आसानी से पहुंचाया जाता है। आपको बात समझ में भी नहीं आती, आप तो कहानी सुनने में, कहानी पढ़ने में मस्त रहते हो, लेकिन आपके अंदर उस संदेश को भेज दिया जाता है, आपके मस्तिष्क में वह संदेश चला जाता है, और आपका संस्कार उसी तरह से बनता है। तो यहाँ पर बोल रहा है, न एतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचो स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। इस तरह के कौवा पहले उसके द्वारा नहीं देखा गया था। कौवा कैसा था? उसका रंग जो है विचित्र था, उसके पंख सोने के थे, उसकी चोंच जो है वह चांदी के थे। अब देखिए आगे, तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा। अब बहुत बड़ी विचित्र घटना घटती है। वह कौवा जो है उसके द्वारा फैलाया गया चावल को खाने लगता है। तम तंडुलान खादंतम, वह कौवा जो है चावल को खा रहा है। हसंतम च, और हंस भी रहा है। कौवा चावल को खा रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि हंसते हुए कौवे के द्वारा चावल खाया जा रहा है। इसे देख करके वह बालिका जो है, वह बच्ची जो है, रोना प्रारंभ कर देती है, रोने लगती है, क्योंकि उसको डर है, उसको ये पता भी है कि चावल ये अंतिम चावल है, इसके बाद मम्मी के पास, माँ के पास कोई दूसरा चावल नहीं है, खाना नहीं बन सकता है, मेरी माँ बहुत ही निर्धन है, बहुत ही गरीब है। दूसरा ये भी भय है कि हो सकता है यदि चावल खा गया कौवा तो माँ से हमको मार भी पड़ सकती है, पिटाई भी हो सकती है हमारी, इसलिए वह बेचारी जो है रोने लगती है। बालिका रोदितुम आरब्धा, आरब्धा मतलब शुरू कर देती है, रोने लगती है, वह बेचारी घबरा जाती है और रोने लगती है। विलोक्या, विलोक्य शब्द आया, विलोक्या में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, वी उपसर्ग है, लुक धातु है, यानी देख करके, कौवे को देख करके। अब वह कौवा कैसा था? किस तरह के कौवे को वह देखती है? कौवा जो है चावल खा रहा है, कौवा हंस रहा है, हंसते हुए चावल खा रहा है, ऐसे कौवे को देख करके वह बच्ची रोदितुम मारब्धा, यानी रोना शुरू कर देती है। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, अब वह बेचारी जो है वह रोते हुए, निवारयंती, निवारयंती मतलब हटाती हुई, वह चाहती है कि कौवा को हटा दिया जाए। निवारयंती मतलब हटाती हुई, या भगाती हुई, या रोकती हुई। सा प्रार्थयत, वह प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? तंडुलान माँ भक्षय, तंडुल को आप मत खाओ। तंडुलान माँ भक्ष, माँ मतलब नहीं, कौवा से प्रार्थना करती है, वह बच्ची प्रार्थना करती है कि आप चावल को न खाएं। तंडुलान माँ भक्षय, आप चावल न खाएं। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, हमारी माँ जो है वह बहुत ही निर्धन है, बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाच,
स्वर्ण का जो है प्र प्लस वाच, वह बोलता है। कौवा जो है बोलता है। प्रोवाच मां शुचः, शुचः मतलब होता है दुख, आप दुखी मत हो। कौवा जो है उसको आश्वस्त करता है कि तुम दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय होने से पहले, सूर्योदयात प्राक अर्थात तुम सूर्योदय से पहले, ग्रामात बहिः, गांव से बाहर, पीपल वृक्ष मनु त्वया गंतव्यम, अर्थात तुम्हारे द्वारा उस पीपल वृक्ष के पास आ जाना चाहिए। कौवा जो है कहता है कि तुम दुखी मत हो, तुम चिंतित मत हो। प्रातःकाल, प्रातःकाल गांव से बाहर पीपल वृक्ष के पास तुम चली आना। यहाँ पर देखेंगे सूर्योदयात, सूर्योदयात प्राक, प्राक मन होता है पहले, अर्थात सूर्योदय होने से पहले, ग्रामात बही, आपको पढ़ाया गया होगा बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, बही योग पंचमी, इसलिए ग्रामात शब्द हुआ, गांव से बाहर। पीपल वृक्षम अनु त्वया गंतव्यम, अर्थात तुम उस पीपल वृक्ष के पास चली आना। आम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुझे तंडुल का मूल्य दे दूंगा, जितना मैंने चावल खाया है, जितना उसका मूल्य होता है उतना मैं आपको दे दूंगा। दास्यामि, प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, लव धातु है, लव धातु का मतलब होता है प्राप्त करना। लेभे उत्तम पुरुष का एक वचन है, अर्थात वह बच्ची जो है रात में नींद नहीं ले पाई, रात भर सोचते रह गई, उसको नींद आई ही नहीं कि सुबह जल्दी हो जाए और पीपल वृक्ष के पास में पहुंच जाऊं और चावल जो वह खा गया है उसका मूल्य मुझे वापस मिल जाए। इस तरह सोचते सोचते उसको रात में गहरी नींद नहीं आई। व्यक्ति का क्या होता है, यदि वह कोई चिंता में है, यदि वह कोई सोच में है तो रात को नींद नहीं आती है। चिंता जो है ना वह नींद को समाप्त कर देती है। कभी कभी बच्चों के साथ भी इस तरह की बात होती है। मान लो आप पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम सामने है, आपने ठीक से पहले से नहीं पढ़ाई की है, अचानक आप सोचते हो कि पाठ को मैं पूरा कर लूं, चैप्टर पूरी तरह से याद कर जाऊं और परीक्षा में बेहतर लिख सकूं, तब क्या होता है, रात में नींद गायब हो जाती है, आप बहुत चिंतित हो जाते हो, बहुत ज्यादा सोचने के बाद नींद उड़ जाती है, समाप्त हो जाती है। यही स्थिति उसके साथ भी होती है, उस बालिका के साथ भी होती है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न ले। प्रहर्षिता शब्द आया, प्रहर्षिता मतलब हर्षित बालिका को नींद नहीं आती। हाँ, यदि कभी ज्यादा खुशी मिल जाए या खुशी मिलने की उम्मीद हो जाए तब भी नींद नहीं आती, यानी सामान्य से यदि आप बेहतर हो जाए, सामान्य से ज्यादा यदि खुशी मिल जाए तब भी नींद नहीं आती है। सामान्य जितना आपको ताकत है दुख सहने का, उससे यदि ज्यादा दुख मिल जाए, ज्यादा तकलीफ मिल जाए तब भी नींद नहीं आती है। यानी सामान्य से यदि ऊपर जाते हो तब भी नींद गायब होगी, और सामान्य से यदि कोई नीचे आता है तब भी नींद समाप्त हो जाती है। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय के पहले ही वह वहां पहुंच जाती, वह बहुत हर्षित है, बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, इसलिए सूर्योदय से पहले ही वह वहां पहुंच जाती है। कहाँ, पीपल वृक्ष के पास जो गांव के बाहर में स्थित है।
संधि विच्छेद सूर्योदयात पूर्वम प्लस एव, तत्र प्लस उपस्थिता। उपस्थिता मतलब रुक जाती है, ठहर जाती है, अर्थात सूर्योदय होने से पहले वहां पहुंच जाती है और इंतजार करती है। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा साश्चर्यचकिता संजाता। उसकी नजर वृक्ष के ऊपर पड़ती है। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देख करके, सा वह, आश्चर्यचकिता वह आश्चर्यचकित संजाता हो जाती है। वृक्ष के ऊपर जब उसकी नजर जाती है तब वह बच्ची क्या हो जाती है? आश्चर्यचकित हो जाती है। आश्चर्य आपको कब लगता है? जब आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको दिख जाता है, तब आपको आश्चर्य होता है। कोई चीज अनुमान से ज्यादा प्राप्त हो जाना, अनुमान से ज्यादा नुकसान हो जाना, अनुमान से ज्यादा दिख जाना, इन सारी परिस्थितियों में व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वह आश्चर्य में आ जाता है। या तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। प्रासाद, महल। अब वह बिचारी देखती है, वह बच्ची देखती है कि पीपल वृक्ष के ऊपर सोने का बना हुआ विशाल भवन है, महल है। वह महल सोने का बना हुआ, स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते है, अर्थात पीपल के वृक्ष के ऊपर बहुत बड़ा सोने का महल बना हुआ है। यहाँ पर कवि की कल्पना है, लेखक की कल्पना है। आप कभी सामान्य जीवन में, व्यवहारिक जीवन में आप इस तरह से देख नहीं पाते हो। यदा काकः, यदा जब, काकः कौवा, यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा, जब कौवा को नींद खुलती है, क्योंकि उस समय अभी सूर्योदय ठीक से नहीं हुआ है, तभी वह बच्ची पहुंच जाती है पीपल वृक्ष के पास। कुछ देर रुकने के बाद जब कौवे की नींद खुलती है, प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हंगो वाले। गवाक्ष का मतलब होता है खिड़की। तब वह बच्ची जो है ठहरी हुई है, उसी समय सोने की खिड़की से कौवा जो है देखता है। स्वर्ण गवाक्षात कथितम, कौवा जो है सोने की खिड़की से देखते हुए कहता है, क्या कहता है? हंगो बाले, हे बाले तुम आ गई हो, त्वम आगता, तुम पहुंच गई है, आई हुई है। तिष्ठा, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। सोपान कहते हैं इसको, सीढ़ी को कहते हैं। आप देखे होंगे कहीं कहीं गांव में बांस की भी सीढ़ी बनी हुई रहती है। मान लो ईंट की सीढ़ी यदि नहीं है तो बांस की सीढ़ी से लोग छत पर चढ़ते हैं। तो वही स्थिति वहां है। वृक्ष के ऊपर सोने का महल बना हुआ है, सीढ़ी नहीं है, इसीलिए वह कौवा कहता है कि मैं सोपान को अवतारयामि, नीचे उतारता हूँ, सीढ़ी नीचे भेजता हूँ, देता हूँ, तत्कृते तुम्हारे लिए। तत्कथया, अब वह कौवा जो है उस बच्ची से प्रश्न करता है, तुम कहो, क्या कहो? स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम वा, तुम किस सीढ़ी से ऊपर आना चाहती हो? मेरे पास 3 सीढ़ियां, सोने की सीढ़ी भी है, रजत की सीढ़ी है और ताम्र की सीढ़ी। आप यदि चाहते हो कि सोने की सीढ़ी से मैं ऊपर आती तो मैं सोने की सीढ़ी भेज देता हूँ। यदि तुम चाहती हो कि चांदी की सीढ़ी से मैं ऊपर आती
तो वह भी उपलब्ध है, और तांबे की सीढ़ी से तुम आना चाहती हो तो वह भी मेरे पास उपलब्ध है। जो कहो वह सीढ़ी मैं तुम्हारे पास भेज देता हूँ। कन्या प्रोवाच, अब देखिए वह कन्या बोलती है, अहम निर्धनम मातुर दुहितास्मि, मैं बहुत ही गरीब माँ की संतान हूँ। निर्धन मातुर दुहिता, हमारी माँ बहुत ही निर्धन है और मैं उसकी संतान हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, मुझे सोने और चांदी की सीढ़ी नहीं चाहिए, मैं ताम्र सीढ़ी पर ही ऊपर आ जाऊंगी। ताम्र सोपाने नैव, सोपाने न एव, मैं ताम्र की सीढ़ी से, तांबे की सीढ़ी से ऊपर चली आऊंगी। परम, अब देखिए उसकी ईमानदारी, वह बेचारी जो है चाहती तो सोने की सीढ़ी भी बोल सकती थी, चांदी की सीढ़ी भी बोल सकती थी, लेकिन वह अपनी परिस्थिति, अपनी माँ की स्थिति, अपने घर की स्थिति को देखते हुए, यहाँ पर एक सीख और मिलती है। हर समय आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए बहुत जरूरी है आपके माता पिता क्या करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, आपके परिवार में कितना वो दे पाते हैं, आपके लिए क्या सुविधा जो है वह देने में सक्षम है। तो आपको उनसे जिद नहीं करनी चाहिए, दूसरे को देख करके अपने माता पिता पर दबाव नहीं डालना चाहिए, जितना हो सके उतना ही आपको उन पर दबाव डालना चाहिए। अब वह बेचारी सोचती है कि हमारी माँ बहुत निर्धन है, उसी संस्कार में वो पली है, ईमानदारी उसके स्वभाव में है, इसीलिए वह वही कहती है जो उसके घर में उपलब्ध है। वह तांबे की सीढ़ी से आना चाहती है, उस महल पर जाना चाहती है। परम, परंतु स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम भवनम आससाद, लेकिन वह कौवा जो है तांबे की सीढ़ी नहीं भेजता है, सोने की सीढ़ी भेजता है, और वह बच्ची सोने की सीढ़ी से उस भवन तक जाती है, उस सोपान से वह महल पर पहुंचती है। महल कैसा है? सोने का महल, वहां वह पहुंचती है। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, बहुत देर तक भवन में सजी हुई चित्र विचित्र वस्तुओं को देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाती है। भवन तो सोने का था ही, वहां पर चित्र विचित्र वस्तु जो है वह सजी हुई, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सजी हुई है। चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि, संजितानि सजे हुए, सा विस्मयम गता, वह उन चीजों को देख करके बड़ा ही विस्मित हो जाती है। बहुत ही विस्मित हो जाती है। श्रांताम ताम विलोक्य काका प्राहा, वह जो है थकी हुई देख करके, कौवा जो है उसको थकी हुई जान करके, श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांतम का मतलब होता है थका हुआ, वह बच्ची है जो बहुत ही थक गई है। श्रांताम ताम विलोक्य, उस बच्ची को थकी हुई जान करके काका प्रोवाचा, कौवा जो है उससे कहता है, पूर्वम लघु प्रातराशा क्रियता, पहले थोड़ा सा तुम नाश्ता कर लो। प्रातराश कहते हैं सुबह का नाश्ता। लघु प्रातराशा क्रियता, पहले तुम थोड़ा सा नाश्ता कर लो। वदत्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, अब देखिए फिर उसकी परीक्षा ले रहा है कौवा। कौवा कहता है कि अच्छा चलो बताओ तुम कि तुम सोने की थाली में खाना पसंद करोगी, किंबा रजत स्थाल्याम मुत ताम्र स्थाल्याम। अब उसकी दूसरी परीक्षा कौवा ले रहा है,
कौवा कहता है कि तुम सोने की थाली में खाना पसंद करोगी, चांदी की थाली में या ताम्र की थाली में तुम खाना चाहोगी। बालिका व्याजहार, वह बालिका जो है कहती है, वह बोलती है, ताम्रस्थाल्यामेवाहं निर्धना भोजनम करिष्यामि। निर्धन क्या करते हैं, तांबे के पात्र में ही भोजन करते हैं, इस कारण मैं भी तांबे की थाली में ही भोजन करना पसंद करूंगी, सोने या चांदी की थाली में मैं भोजन नहीं करूंगी। तदा सा कन्या साश्चर्यचकिता संजाता यथा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेतिस्ताम। अब वह कन्या जो है आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि सोने की थाली में उसके लिए भोजन परोसा जाता है। सोने की थाली में कौवे के द्वारा भोजन परोसा जाता है। स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम नैतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। इतना बढ़िया भोजन उसको परोसा गया। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ परम तव माता वर्तते चैके काकी त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। कौवा कहता है कि मैं तो चाहता हूं कि तुम चिरकाल तक, बहुत दिनों तक यहीं पर ठहरी रहो, इसी घर में रहो, इसी महल में तुम अपना निवास बना लो, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली रहती है, चिंतित हो जाएगी, इसलिए तुझे घर जाना भी आवश्यक है। आज इतना ही, अब हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। सबको गुड डे।